Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की बधाई। सीएम ने लोगों से पटाखे का कम से कम इस्तेमाल करने का किया आग्रह। बोले लोकल फॉर वोकल को लोग ज्यादा दे बढ़ावा। ज्वालामुखी में खुली जगह पर सजेगा बाजार। सुरक्षित दिवाली को लेकर प्रशासन ने तय किए स्थान। आदेशों की अनुपालना न करने वालों के विरुद्ध होगी कानूनी कार्रवाई। धनतेरस पर भी मनाली में साफ दिखा कोरोना का असर। त्योहार पर बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। मनाली में सोने चांदी की ज्वेलरी शॉप पर भीड़ भी रही गायब। काफी कम संख्या में लोगों ने की खरीदारी। और अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले पर कोरोना की छाया। सूक्ष्म तरीके से मनाए जा रहे मेले में खरीदारों की है दरकार। स्थानीय उत्पादों को ही दिया गया है स्थान। सूखे मेवों में चिलगोजा हुआ इस बार सस्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी है। उन्होंने आशा जताई है कि दीपावली का त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा। उन्होंने प्रदेश के लोगों से पटाखे का कम से कम इस्तेमाल करने को कहा है ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौर में प्रदूषण ज्यादा न फैले। मुख्यमंत्री ने लोगों से लोकल फॉर वोकल को अधिक बढ़ावा देने की बात भी कही है ताकि छोटे व्यापारियों की आर्थिकी सुदृढ़ हो। प्यारे प्रदेशवासियों, आपको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9 नवंबर 2020 को देश की जनता से अपील की है कि छोटे व्यापारियों, बुनकरों तथा दस्तकारों द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीदकर उनकी दीपावली को भी मंगलमय और जगमग बनाएं। आपको आभास होगा कि बुनकर व दस्तकार समाज का आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है तथा कोविड-19 के चलते इसकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आओ आज हम मिलकर प्रण लें कि दीपावली के शुभ अवसर पर हम केवल हस्त निर्मित स्थानीय उत्पाद ही खरीदेंगे व अपने करीबियों को उपहार स्वरूप देंगे। आपके द्वारा की गई खरीद देश के ही नहीं बल्कि प्रदेश के लगभग 20,000 बुनकर व दस्तकारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनकी दीपावली को मंगलमय बनाएगी। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर जिला आयुर्वेदिक अस्पताल सोलन में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भगवान धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेदिक अस्पताल सोलन में इस दिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सहित कोरोना पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सोलन केसी चमन ने की। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक अस्पताल में भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। उसके बाद उपायुक्त सोलन केसी चमन ने आयुर्वेदिक विभाग द्वारा लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ भी किया, जिसमें लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। वैश्विक महामारी कोरोना पर एक कार्यशाला का भी आयोजन हुआ, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सकों सहित कई लोगों ने इस गंभीर बीमारी पर अपने विचार रखे। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि भगवान धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने एक बार फिर लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दी और जिलावासियों से आग्रह किया कि वह दिवाली सहित अन्य त्योहार तो मनाएं, लेकिन कोविड के सभी नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जो मरीज कोरोना के कारण अस्पताल में हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए इस बार ग्रीन दीपावली मनाएं और पटाखों को कम ही चलाएं। धनतेरस के दिवस में महर्षि धन्वंतरी का जन्म दिवस भी है और राष्ट्र हमारा आयुर्वेदिक प्रणाली जो हमारी पूरी परंपरागत प्रणाली हमारे जो स्वास्थ्य की ये आधारभूत है, इसी के अनुरूप हम चलते आ रहे हैं। अभी कुछ भटक गए हैं, अभी लोगों को इसमें फिर कोविड ने हम सबको ये ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी कि हम अब सब इस प्रणाली की ओर आ रहे हैं और आज इसकी बहुत आवश्यकता है। दिवाली के उपलक्ष्य में मैं सोलन जिला वासी और आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद बधाई देता हूं और साथ में ये भी सचेत करता हूं कि कोरोना काल में अभी संक्रमण बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। इसमें अब सभी लोगों का से यही आग्रह है कि घर से बाहर निकले तभी निकले, बहुत आवश्यक हो, सोशल डिस्टेंसिंग का जगह और हर समय मास्क जोगे ठोड़ी से लेकर नाक के ऊपर तक पहन के रखें। आयुष मंत्रालय
2016 से ही धन्वंतरी जयंती के मौके पर हर साल आयुर्वेद दिवस मनाता आ रहा है। वहीं आज आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य पर मंडी के स्वामी पूर्णानंद मेमोरियल अस्पताल में भी धन्वंतरी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में आकाश शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी गई। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर ओमराज शर्मा और डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि आज के युग में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं कोरोना काल में भी लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयुर्वेद को अपनाया है। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि जब इससे बचाव का कोई प्रभावी तरीका नहीं था तो भारत के घर घर में हल्दी, काढ़ा, दूध जैसे अनेक इम्यूनिटी बूस्टर जैसे उपाय बहुत काम आए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोरोना काल में पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। ऐसे में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की भूमिका और भी बढ़ जाती है कि वे कोरोना मरीजों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। डॉक्टर ओमराज शर्मा और मुख्य अतिथि आकाश शर्मा ने सभी को आयुर्वेद दिवस और धन्वंतरी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस बार का जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस आपदा में आयुर्वेद और कोविड-19 का ये विषय चुना गया है, जिसमें कि ये रखा गया है कि आयुर्वेद में कहाँ कौन सी संभावनाएं हैं जो इस महामारी को जो है वो जल्द से जल्द जो है अपने काबू में ले सके। आज पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ ही देखता जा रहा है। यह धन्वंतरी दिवस इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि धन्वंतरी जी आयुर्वेद से संबंधित हैं और आयुर्वेद का इस महामारी के चलते बहुत ही ज्यादा योगदान है। डॉक्टर साहब द्वारा और डॉक्टर अभिषेक जी द्वारा पहले भी समाज में बहुत से कार्य किए गए, जिसमें क्वाथ का वितरण किया गया, च्यवनप्राश का वितरण किया गया, जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उसका वितरण किया गया और 90% रिजल्ट जो है वो आपको भी विदित है, लोगों को भी विदित है कि आयुर्वेद के माध्यम से इस महामारी के चलते लोगों को जो है वो आरोग्य की प्राप्ति हुई। धन्वंतरी दिवस जो आज हमारे स्वामी पूर्णानंद मेमोरियल अस्पताल में मनाया जा रहा है, सभी को विदित ही है कि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता है। आयुर्वेद एक बहुत ही पुरानी परंपरा भी है और एक जो चिकित्सा है वो सदियों से कसौटी पर खरी उतरी है। अभी हमने इस कोरोना महामारी में भी हमने ये देखा है कि बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी आयुर्वेद को माना है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution. Here you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Bald, District Mandi, Himachal Pradesh.